मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन बिलाशुबा साइंस के उफक पर चमकने वाला एक अहम सितारा है जिसे एक सदी से दुनिया का मारूफ साइंसदान तस्वुर किया जाता है और जिसकी जिंदगी कायनात के सरबस्ता राजों से पर्दा उठाने के साथ साथ तवानाई और मादे के ताल्लुक की गुत्थियां सुलझाने में सर्फ हुई। लेकिन इस दौरान कब इसकी जिंदगी इख्तिताम के मराहिल पर पहुंच गई उसे अंदाजा ही न हो सका। अलबत्ता साइंसदानों की इंसानी अजसाम पर साइंसी सरगर्मियों के पेश नज़र उसने अपनी जिंदगी में ही वसीयत कर दी कि मेरे जिस्म को किसी भी किस्म के तजर्बे के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि दरअसल आइंस्टाइन चाहता था कि उसकी लाश को जलाकर उसकी राख को मुख्तलिफ जगहों में खामोशी से फिजा में उड़ा दिया जाए। यहां इसका मतलब यह नहीं कि आइंस्टाइन को अपने जिस्म के किसी उज़्व के बारे में किसी गैब का इल्म था, बल्कि वो चाहता था कि उसके जिस्म को महफूज न कर लिया जाए और लोग उसे देवता की तरह पूजना ना शुरू कर दें। लेकिन ऐसा ना हो सका और 17 अप्रैल 1955 में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हो गया, अगले 7 घंटों के दौरान ही उसके दिमाग को जिस्म से अलहदा कर लिया गया। नाज़रीन ग्रामी, जैसे ही डॉक्टर्स ने आइंस्टाइन की वसीयत के खिलाफ अमल किया और आइंस्टाइन के दिमाग को जिस्म से अलग किया, उसी वक्त वहां मौजूद एक डॉक्टर थॉमस हाउरी ने मौका देखकर वो दिमाग चुरा लिया और वहां से फरार हो गया। डॉक्टर हाउरी का कहना था कि वो जानता है कि उसे ऑटोप्सी की इजाजत थी और उसका ख्याल था कि दिमाग को बाद में रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बाद में जब रिपोर्टर्स ने मामले की तहकीकात की तो ये राज फाश हुआ कि डॉक्टर हाउरी को ऑटोप्सी करने और आइंस्टाइन का दिमाग निकालने की इजाजत किसी ने नहीं दी थी और आइंस्टाइन के बेटे हांस अल्बर्ट ने डॉक्टर को दिमाग वापस करने का कहा तो जवाबन हाउरी ने अल्बर्ट से इल्तिजा की कि दिमाग पर की जाने वाली स्टडी मुकम्मल तौर पर साइंस की खिदमत के लिए होगी, लिहाजा ये दिमाग उसी के पास रहने दिया जाए और दिमाग वापस करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में हाउरी को प्रिंसटन अस्पताल की नौकरी से फारिग कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, यहां यह बात वाज़ेह है कि दिमाग की अहमियत को जानते हुए और अपने एक पर्सनल डॉक्टर की हिदायत से वो इस चोरी पर तो आमादा हो गया, लेकिन वो बजाते खुद दिमाग का स्पेशलिस्ट नहीं था, लिहाजा नौकरी छूट जाने पर दर बदर फिरता रहा और बिल आखिर 2005 में जब आइंस्टाइन की 50वीं बरसी थी तो 92 साला हाउरी ने अपने एक इंटरव्यू में उस दिमाग की तमाम मालूमात दे दी। यानी तकरीबन 50 बरस बाद थॉमस उस दिमाग को मंजराम पर ले आया और तहकीकात के लिए साइंसदानों के हवाले कर दिया। फिर जब 5 अप्रैल 2007 को हार्वी चल बसा तो 2010 में हाउरी के वर्सा ने उसकी तमाम चीजें, जिनमें आइंस्टाइन के दिमाग के बकिया टुकड़े भी शामिल थे, वाशिंगटन के नजदीक मैरीलैंड में नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन को दे दिए, जिसमें मुकम्मल दिमाग की ली गई 14 तस्वीरें भी थीं। साइंसदानों ने इस दिमाग की जांच पड़ताल की तो खास नताइज सामने न आए। अलबत्ता ये हकायक जरूर सामने आए, आइंस्टाइन के दिमाग में एक आम इंसान की निस्बत 17% ज्यादा न्यूरॉन्स थे। गोया दिमागी खुलियात के जोड़ ज्यादा थे जो उसके दिमाग में ज्यादा पैगाम रसानी करते थे। दोस्तों, इस दिमाग का एक और दिलचस्प पहलू यह था कि उसमें एक पेरिटल ऑपरकुलम की तह कम थी। याद रहे कि पेरिटल ऑपरकुलम इंसान को रियाजियाती और शुमारियाती हिसाबात करने में मदद फराहम करता है। इस तह की लामौजूदगी से इसके दिमाग में पेरिटल लोब के लिए 20% ज्यादा जगह बन गई। यह हिस्सा भी रियाजियाती हिसाबात के लिए काम आता है और साथ ही तखय्युल साजी भी करता है, जिसके बारे में खुद आइंस्टाइन का एक मशहूर जुमला है कि तखय्युल इल्म से कहीं अहम है। अलबत्ता कई अमरीकी साइंसदान इस बात के इनकारी हैं कि आइंस्टाइन का दिमाग आम इंसानों से मुख्तलिफ था, क्योंकि तहकीकात से मालूम हुआ था कि आइंस्टाइन रियाजाती मामलात में नालायक था। क्लासरूम में भी उसे एक दरमियानी सलाहियत का तालिब इल्म समझा जाता था और बादअज़ां इब्तिदाई दिनों में उसे मुलाजमत के सिलसिले में भी कोई खास कामयाबी नहीं हुई थी, लिहाजा उसका दिमाग कैसे मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मुहक्किकीन के मुताबिक आइंस्टाइन का यह नालायकपन उसे कुदरत की तरफ से तोहफे में मिला था। जहां साइंसदान अजीबो गरीब ख्यालात में घिरे रहते हैं, वहीं वो कुछ नया सोचने और करने में जुट जाता। यही वजह थी कि आइंस्टाइन में रियाजी को समझने और मुख्तलिफ तसव्वुरात कायम करने की सलाहियत में बेपनाह इजाफा पाया जाता था। इन तमाम हालातों वाकयात को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के कहे हुए तारीखी जुमले इसकी अक्कासी करते नजर आते हैं कि हर वो चीज जिसकी गिनती है गिनी नहीं जा सकती और हर वो चीज जो गिनी जा सकती है उसकी गिनती नहीं है। इस जुमले से पता चलता है कि आइंस्टाइन को यह शक था
کہ اس کی وفات کے بعد اس کی خواہش کا احترام نہیں کیا جائے گا، اور نہ سائنسدانوں کو اس کے دماغ سے کچھ ایسا ملے گا جو دنیا میں ان کے کسی کام آ سکے۔ لہٰذا وہ شک ٹھیک نکلا اور سائنسدان عرصہ دراز سے اس دماغ کی کھوج میں لگے رہے، لیکن کچھ ہاتھ نہ لگا سوائے وقت کے ضیاع کے۔ دوستوں، ہم پر امید ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو واقعی اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔